नमस्कार दोस्तों। इस धरती में बहुत से खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन उसी में से कई महत्वपूर्ण जानवर अब हमारी धरती पर अलविदा कह चुके हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जानवर हैं जो हमारे पुराने युग की यादों का हिस्सा थे, लेकिन अब वे केवल किताबों और चित्रों में ही दिखाई देते हैं। आज हम इस विलुप्त के शिकार हो चुके 5 जानवरों की चर्चा करेंगे। इनकी अद्वितीय और प्राकृतिक स्वरूप ने हमें आकर्षित किया था, लेकिन अब हमें सिर्फ उनके बारे में पढ़कर ही उनकी यादें बनानी पड़ती हैं। आज हम इसी दुखद विलुप्त की वार्ता करेंगे, जहां हम दुनिया के 5 विलुप्त हो चुके जानवरों की याद करेंगे। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें सभी को संवेदनशील बनाता है कि हमारी पृथ्वी के जीवन का संरक्षण कितना जरूरी है। तो दोस्तों, इस जानवरों के याद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए 5 मिनट लगता है। हमको इस वीडियो को बनाने के लिए 5 से 6 घंटा लगता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, डोडो। डोडो, जो कि मोरिस द्वीप समूह के निवासी थे, एक बेहद अद्भुत पक्षी थे। इनकी विशेषता थी उनके बड़े आकार, छोटी पंख और निखरी रंगत। इनकी लंबाई लगभग 3 फीट थी और इनका वजन 10 से 20 किलोग्राम तक हो सकता था। डोडो जंगली फल, बीज और लगभग हर तरह की खाद्य सामग्री का सेवन करते थे। इनकी मुख्य पसंद तोता वनस्पति के फल थे, जैसे कि डोडो बिजन, जिन्हें वे अपने लंबे चोंच से खोलते थे। प्राचीन काल में डोडो को मोर्टिस द्वीप समूह में पाया जाता था, जो महासागरीय वायुमंडल में स्थित है। इनकी अचानक विलुप्त 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई, जिसके पीछे मुख्यतः उनके आबादी की बढ़ती हिंसा, जंगली उपयोग और उनके संपर्क में आने वाले बाहरी जानवरों का प्रभाव था। डोडो की अंतिम खोज 1598 में हुई थी, जब होलैंड खोजी टीम द्वारा उनकी पहचान हुई और उनका प्रवास आरंभ हुआ। उनकी विलुप्त एक दुखद उदाहरण है, जो जीव विज्ञानियों को प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2, तस्मेनियन। तस्मेनियन टाइगर, जिसे वल्फेड कहा जाता था, निवासी थे ऑस्ट्रेलिया और तस्मिया में। यह जानवर मार्सउपी था, अर्थात जो अपने बच्चों को पालने के लिए मादा की बगल में विशेष तरह की कंधे का बोझ उठाता था। यह जानवर छोटे स्तनधारी और चूहे जैसे जानवरों को भी शिकार करता था। तस्मेनियन टाइगर का वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता था। इसकी ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक होती थी और इसका लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होता था। तस्मेनियन टाइगर की अंतिम रिपोर्टेड देखा गया था 1930 के दशक में। यह जानवर अत्यंत असंतुलन पर्यावरणीय तंत्र के तहत विलुप्त हुआ, जिसमें उसके जंगली संरक्षित क्षेत्रों की कमी, उसके शिकारियों द्वारा उसकी हत्या और रोगों का प्रसार शामिल था। तस्मानियन टाइगर की विलुप्त के बाद से लोगों ने उसकी खोज के लिए विभिन्न कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रमाणित साक्ष्य का प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी विलुप्त की कहानी हमें जागरूक करती है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से काम करने की जरूरत है। नंबर 3, सेबर टूथ कैट, जिसे मानव इतिहास में सबसे भयानक जानवरों में से एक माना जाता है, एक प्राचीन प्रेत की था, जो कि जुरासिक और प्लेसियोसॉर से पूर्वी और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। इसका आधुनिक नाम स्मिल है, जिसका अर्थ हंसला दांत होता है। यह जानवर मुख्य रूप से लंबे दांतों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी लंबाई लगभग 7 से 8 इंच तक होती थी। इनके दांतों की मदद से वे अपने शिकार को पकड़ते थे। इनका प्रमुख आहार बड़े स्तनधारी जानवरों, जैसे कि मस्तखोर और मैमोथ था। सेबर टूथ कैट का वजन लगभग 200 से 400 किलोग्राम तक होता था और इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती थी। यह जानवर प्लेसियोसन युग के अंत में विलुप्त हुआ, लगभग 1000 वर्ष पहले। इसकी विलुप्त के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, खाने की कमी और प्रतिस्थापन जानवरों के प्रवेश का प्रभाव। सेबर टूथ कैट की विलुप्त एक महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें प्राकृतिक वातावरण की रक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4, वूली मैमथ। वूली मैमथ, जिसे सामान्यतः उदाहरण के रूप में इलिया मैमथ भी कहा जाता है, एक प्राचीन बड़े स्तनधारी जानवर था, जो ग्लेशियल युग, प्लेस्टोर और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता था। इनके प्रमुख आहार की सूची में घास, बांस और अन्य सामूहिक वनस्पति शामिल थी। वूली मैमथ का वजन लगभग 6000 से 8000 किलोग्राम तक होता था और यह लगभग 3 से 6 मीटर ऊंचा और 5 से 6 मीटर लंबा होता था। इनके दांत के आकार बड़े होते थे, जो कि उन्हें अच्छे से उनके स्वादिष्ट आहार को चबाने में मदद करते थे। वूली मैमथ ग्लेशियल युग के अंत में विलुप्त हुआ, लगभग 4000 साल पहले। इसकी विलुप्त के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जंगली उपयोग,
और मानव की शिकार की क्रिया बूली मेमट की विलुप्त एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें प्राकृतिक वातावरण की रक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 5, क्वागा क्वागा, जिसे इक्विस क्वागा नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का प्राचीन जंतु था जो दक्षिणी अफ्रीका के स्वादी प्रजाति था। यह विलक्षण जानवर था जिसकी पहचान उसके अंग्रेजी रंगीन विवरण की वजह से की जाती थी, जिसमें उसकी पहली भाग के गोरे रंग के अलावा उसकी पीठ का अंत गहरे धब्बे वाला होता था। जो उसकी पहचान थी, क्वागा एक घास खाने वाला था और साथ ही छोटे क्रमशः वृक्षों के उपासक भी थे। इसका वजन लगभग 200 से 300 किलोग्राम तक होता था और इसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तक होती थी। क्वागा का अंत अधिकांश 19वीं सदी के आसपास हुआ जब यह विलुप्त के कगार पर था और उसकी आखिरी प्रायोजन देखी जाने वाली व्यक्ति 1883 में अंतिम बार देखा गया था। इसका विलुप्त होने के पीछे मुख्य तौर पर अधिकतम चीनी शिकार, जंगली कारण और उनके आवास का नष्टकरण का प्रभाव था। क्वागा की विलुप्त हमें प्राकृतिक संरक्षण की महत्वपूर्ण होता को समझने के लिए प्रेरित करती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इससे उपयोगी और महत्वपूर्ण लगा तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यह समय है कि हम सभी मिलकर कुछ करें ताकि हम अपनी पृथ्वी के संरक्षण और जीवन को सहीज सकें। जितना हो सके हमें इस प्राकृतिक संसाधन की मौजूदगी का सम्मान करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका आनंद उठाने का मौका मिले।